Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you part 2 of the topic Role of International Bodies in Educational Development, in which we have discussed UNDP, UNICEF and UNESCO. And what are remaining? World Bank and ILO. Okay, so World Bank and ILO, and the tagline is financing reform and building the skills to employment bridge in India. ओके, तो देखते हैं इसको। हम पार्ट 1 का रीकैप कर लें। यूडीपी हमने यूएनडीपी, यूनिसेफ और यूनेस्को के बारे में पढ़ा। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड है, यूनिसेफ चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है और यूनेस्को साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, एजुकेशनल एंड साइंटिफिक। तो इनके काम भी इसी तरीके के हैं। ये क्या करते हैं? बिल्ड द इनेबलिंग पॉलिसी, राइट्स एंड स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट फॉर इंडियन एजुकेशन। यानी कि यूएनडीपी आपका डेवलपमेंट पे काम करता है, यूनिसेफ चिल्ड्रन राइट्स पे काम करता है और यूनेस्को स्टैंडर्ड सेट करता है और कल्चरल लिटरेसी पे भी इसका काम है। तो यूएनडीपी का है एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, फ्रेमिंग ऑफ स्किल्स एंड लाइवलीहुड्स, कि कैसे व्यक्ति की आजीविका बेहतर चल सके। भाई आजीविका होगी तभी उसका विकास होगा। यूनिसेफ का काम है इक्विटी ड्रिवन अर्ली चाइल्डहुड, गर्ल्स एजुकेशन और 21st सेंचुरी को देखते हुए डिजिटल एंड इंक्लूसिव लर्निंग। और यूनेस्को का काम है स्टैंडर्ड्स, लिटरेसी कैंपेन्स, जिसमें कि उल्लास एंड द स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। नाउ इन पार्ट 2 हम क्या पढ़ेंगे? हाउ द वर्ल्ड बैंक फाइनेंसेस लार्ज एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड हाउ द आईएलओ कनेक्ट्स एजुकेशन टू डिसेंट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। है ना, हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक कैसे फाइनेंस करता है बड़े बड़े शैक्षिक सुधारों को और कैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कनेक्ट करता है एजुकेशन को डिसेंट और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट से। तो वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, है ना। तो इसका काम क्या क्या है? कंसेशनल फाइनेंसिंग, यानी कि हम कम मतलब कि आपको कंसेशन पे फाइनेंस कर दें। प्रोवाइड्स लो इंटरेस्ट लोन, कम ब्याज पर आपको लोन दे दें, है ना, फॉर लार्ज स्केल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम रिफॉर्म। मतलब बैंकों के जो नॉर्मल इंटरेस्ट लोन्स होते हैं उनसे कम पे, क्योंकि इसका काम ही यही है कि फाइनेंस प्रोवाइड करे ताकि शिक्षा में सुधार आ सके। सिस्टम्स एंड आउटकम्स फोकस एम्फेसाइजेस मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स, गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, नॉट जस्ट इनरोलमेंट नंबर्स। ये केवल कितने बच्चे इनरोल हुए इस पर इसका फोकस नहीं है, बल्कि ये भी देखता है कि लर्निंग आउटकम्स, जो मेजरेबल लर्निंग आउटकम है उस पर बल है, गवर्नेंस पे बल है और अकाउंटेबिलिटी पे भी। और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पे काम करता है, रैंक्स कंट्रीज ऑन हाउ इफेक्टिवली हेल्थ एंड एजुकेशन कन्वर्ट चिल्ड्रन इनटू प्रोडक्टिव फ्यूचर वर्कर्स। भाई ये कंसेशन पे आपको फाइनेंस कर रहा है तो ये भी देखता है कि कैसे, कौन सी वो कंट्रीज हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे की स्वास्थ्य और शिक्षा को तब्दील कर लिया है, उनको प्रोडक्टिव फ्यूचर वर्कर्स बना लिया है। तो इस हिसाब से रैंकिंग करता है और टेक्निकल और फाइनेंशियल पैकेज के रूप में सहायता करता है। कंबाइंस लोन्स विद रिगरस टेक्निकल असिस्टेंस, डेटा सिस्टम्स, एग्जाम्पल लर्निंग असेसमेंट्स एंड PPP फ्रेमवर्क, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। तो इस तरीके से वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है, फाइनेंस देता है कंसेशनल रेट पे, सिस्टम्स और आउटकम पे फोकस है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बनाता है और टेक्निकल और फाइनेंशियल पैकेज भी देता है। फिर वर्ल्ड बैंक इन इंडिया, अगर वर्ल्ड बैंक इन इंडिया की बात करें तो इसका काम है दी स्टार्स प्रोग्राम। अब स्टार्स क्या है देखिए, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट सिंस 2021, 2021 से ये काम कर रहा है। नाम है, एब्रीविएशन इसका स्टार्स। स्टार्स का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि $500 मिलियन IBRD ने लोन साइन किया है 2021 में, विद इन ए टोटल प्रोग्राम कॉस्ट ऑफ दिस, है ना। इतने आपको डिजिट याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये जानिए 6 स्टेट्स में मेनली ये इसका काम चल रहा है अभी, हिमाचल प्रदेश, केरला, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। 250 मिलियन स्टूडेंट्स जो है अक्रॉस 1.5 मिलियन स्कूल्स स्टैंड टू बेनिफिट, ऐसे इतने बच्चों को फायदा होने वाला है। और 10 मिलियन प्लस टीचर सपोर्टेड थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड गवर्नेंस रिफॉर्म, कई सारे कैपेसिटी बिल्डिंग और गवर्नेंस के सुधारों से 10 मिलियन प्लस टीचर्स को सहायता भी दी जा रही है। तो व्हाट स्टार्स डिलीवर्स, स्टार क्या दे रहा है? स्ट्रेंथन कर रहा है किसको? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड फाउंडेशनल लर्निंग को, लिंक्ड टू निपुण भारत। देखिए सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अभी हम लोगों ने निपुण भारत की बात की थी, हम लोगों ने FLN की बात की थी। FLN क्या था? फाउंडेशनल लर्निंग एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, है ना।
तो स्टार जो है वो डिलीवर कर रहा है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और फाउंडेशनल लर्निंग को स्ट्रेंथन कर रहा है, जो कि निपुण भारत से जुड़ा हुआ है। लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को सुधार रहा है, इंक्लूडिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन पीसा। पीसा का भी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट है ये। देन फैसिलिटेट्स स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन वाया वोकेशनल एजुकेशन पाथवेज। कैसे बच्चा स्कूल से निकल के वर्क के प्लेस में जा सकता है, उसका ट्रांजिशन कैसे फैसिलिटेट करना, इसका काम है कैसे वोकेशनल एजुकेशन के कार्यक्रमों द्वारा। और builds a nation framework for school partnerships with non-state actors। तो स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन आई थिंक इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। भाई स्कूल से वर्क में कैसे जाएगा, जब उसको कोई ना कोई आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम सिखाएंगे तभी तो जाएगा, स्कूल से डायरेक्ट नहीं। तो हायर एजुकेशन से जाता है वर्क पे, स्कूल से तो वर्क पे जाएगा नहीं। कब जाएगा, जब वो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग उसने ली हो। फिर बिल्ड्स अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर स्कूल पार्टनरशिप्स विद नॉन स्टेट एक्टर्स, मतलब कि नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिलके भी ये स्कूल के संग पार्टनरशिप करता है। और बिल्ड्स ऑन $3 बिलियन प्लस ऑफ प्रायर वर्ल्ड बैंक सपोर्ट टू इंडियन स्कूल एजुकेशन सिंस 1994, मतलब सर्व शिक्षा अभियान के दिनों से ये मदद कर रहा है भारत के शैक्षिक सुधारों को। ये वर्ल्ड बैंक प्रेस रिलीज 2020-21 इसका स्रोत है, जहां से ये सारी जानकारी मिली है। वर्ल्ड बैंक इन इंडिया बियॉन्ड स्कूल एजुकेशन के अलावा ये क्या करता है, टेक्निकल एजुकेशन प्रोजेक्ट भी इसका 2023 से चल रहा है, जिसमें इसने लोन को सैंक्शन किया है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए। 275, ये सारा डेटा है, डेटा आप नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, फिर भी जानिए कि लगभग 275 गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को उसने पिछले 5 सालों में सपोर्ट किया। 350,000 प्लस स्टूडेंट्स हर साल बेनिफिट होते हैं। फोकस करता है रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयबिलिटी और एक्रेडिटेशन पे। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल्स सेटअप एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे ये IQAC के, IQAC का मतलब इंटरनल होता है, यहाँ आई का मतलब इंस्टीट्यूशनल है, सेल्स स्टैब्लिश किए गए। क्रिटिक्स और डिबेट्स भी है इसके। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स कहता है फ्लैग्ड रिस्क ऑफ ओवर इम्फेसिस ऑन प्राइवेट या नॉन स्टेट एक्टर्स अंडर स्टार्स। वो कहता है कि जो स्टार्स प्रोग्राम इनका चल रहा है उसमें नॉन स्टेट और प्राइवेट एक्टर्स का ज्यादा इम्फेसिस है। फिर कंसर्न्स दैट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क्स कुड डाइल्यूट द राइट टू एजुकेशन एक्ट्स पब्लिक प्रोविजनिंग विजन। वो ये भी इसका आलोचक इसका कहते हैं कि अगर आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ये आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट में जो कहा गया है कि पब्लिक का जो प्रोविजनिंग विजन है उसको डाइल्यूट कर सकता है, हल्का कर सकता है। और वर्ल्ड बैंक कंट्रीब्यूशन इज ए मोडेस्ट शेयर ऑफ टोटल प्रोग्राम कॉस्ट, सेंटर एंड स्टेट्स फंड द मेजॉरिटी। वर्ल्ड बैंक का कंट्रीब्यूशन लगभग 15% है, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं है। सेंटर और स्टेट ही अभी भी ज्यादा ज्यादा फंडिंग कर रहे हैं, मेजॉरिटी पोर्शन कर रहे हैं। तो ये इसके कुछ क्रिटिक आलोचक हैं, इस पे डिबेट चलती रहती है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड बैंक का काम कंसेशनल रेट पे फाइनेंस प्रोवाइड करना है। ओके देन ILO देख लीजिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में स्टैब्लिश हो गया था, 100 साल से पुरानी संस्था है। इसका काम है एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट ब्रिज, यानी कि शिक्षा से रोजगार को जोड़ना। फोकसेस ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसको TVET कहते हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप्स एंड स्किल्स एंटिसिपेशन, यानी कि इसका तकनीकी, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षण, प्रशिक्षण और स्किल्स सुधार प्रशिक्षण पर बल है। फिर डिसेंट वर्क स्टैंडर्ड्स तय करता है। भाई लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि भाई शुरुआत इसलिए हुई होगी कि श्रमिकों का जो काम करने की दशाएं वो सुधर जाएं, वो डिसेंट रहें। और ये अब ये बाकी जगह पे भी एप्लीकेबल है कि सेट्स इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, कि जब आप काम करेंगे तो दशाएं कैसी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द न्यू क्वालिटी अप्रेंटिसशिप्स रिकमेंडेशन 2023। नवीनतम स्टैंडर्ड्स के साथ ये वर्क की स्टैंडर्ड्स को डिसेंट बनाने का काम इसका है कि डिसेंट होना चाहिए। ट्राइपार्टाइट मॉडल है, यानी कि यूनिकली ब्रिंग्स गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर टू शेप स्किल्स पॉलिसी। मतलब कि 3 लोग, कौन कौन, गवर्नमेंट जो सरकार है, जो एम्प्लॉयर है जिसने आपको नौकरी दी है, और जो वर्कर है जो काम कर रहा है, वो तीनों के ऑर्गेनाइजेशन को ये साथ में लाता है। और लेबर मार्केट इंटेलिजेंस भी देखना भी इसका काम है। पब्लिशर्स फ्लैगशिप रिपोर्ट्स, एग्जांपल इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट एनालाइजिंग यूथ एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल मिसमैचेस। इसका काम है कि ये बताए कि भारत में जो यूथ है, जो युवा है, उसकी रोजगार की क्या दशा है, कितने प्रतिशत बेरोजगार हैं, कितने अर्ध बेरोजगार हैं, कितने अल्प बेरोजगार हैं, और क्यों ये स्किल का मिसमैच है जिससे इतनी बेरोजगारी है, और ये कैसे कम की जा सकती है। तो लेबर मार्केट इंटेलिजेंस देखना भी इसका काम है।
देन ILO इन इंडिया स्किल्स अप्रेंटिसशिप्स एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट, तो इसका काम यही है, कौशल आपको अप्रेंटिसशिप प्रदान करना और यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करना। तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में जो रिलीज हुई है विद इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट फाइंड्स 1 in 3 यूथ वर नॉट इन एजुकेशन। पहला तो उसने यही पाया कि हर 3 में से एक बच्चा जो है वो शिक्षा में नहीं है, एक युवा। एम्प्लॉयमेंट टू और ट्रेनिंग इन 2022 की बात की गई है, अप्रेंटिसशिप अपटेक रिमेन फार बिलो टारगेट्स, मतलब जो हमारा टारगेट सेट था उससे बहुत कम है ये सब। एडल्ट प्रोजेक्ट भी ये चलाता है, अप्रेंटिसशिप्स डेवलपमेंट फॉर यूनिवर्सल लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ट्रेनिंग, पार्टनर्स विद इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू मॉडर्नाइज अप्रेंटिसशिप्स, यानी कि जो अप्रेंटिसशिप्स देनी है बच्चों को, युवाओं को, उसके लिए ये एडल्ट प्रोजेक्ट इसने चलाया है। किसके साथ मिलकर चलाया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। स्किल इनोवेशन चैलेंज पे भी ये काम करता है विद यूनिसेफ and the government of Flanders funds digital solutions to upgrade informal apprenticeships across MSMEs। मतलब ये नए नए काम है, बता रहा है कि इतने नए नए काम ये कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसका मेन लक्ष्य यही है कि युवाओं को रोजगार मिल सके। और क्वालिटी अप्रेंटिसशिप स्टैंडर्ड में इंडियाज नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम इज ए बेंचमार्क्ड अगेंस्ट ILO's दिस। ठीक है ना? तो इतना काम चल रहा है ILO के बैनर तले। अब इंडियाज अप्रेंटिसशिप स्किल्स एंड स्किल्स गैप है, देख लीजिए कि क्या प्रतिशत है। रजिस्टर्ड अप्रेंटिसशिप कंप्लीटिंग 90 हैं, प्लेस्ड विद इन 6 मंथ्स 66 हैं, प्लेस्ड विद इन 12 मंथ्स 81 हैं। ये कह रहा है आउटकम ये है रजिस्टर्ड अप्रेंटिसशिप का, अप्रेंटिसेस का। तो ये कह रहा है 1:4 रेशियो ऑफ अप्रेंटिसेस टू TBET प्रोग्राम यूथ अप्रेंटिसशिप रिमेन्स अंडर यूज, मतलब कि 4 में से एक ही जो है वो आगे सक्सेसफुल हो रहा है। 1 in 3 कह रहा है कि यूथ वर नीट नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग, मतलब कि वो एजुकेशन में भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं है, ट्रेनिंग में भी नहीं है। और जनरली कौन है? ये यंग लड़कियां हैं। और 8.6% ऑफ MSME वर्कर्स आर फॉर्मली स्किल्ड, अ परसिस्टेंट स्किल गैप इन इंडियाज लार्जेस्ट जॉब क्रिएटिंग सेक्टर। वो कह रहा है कि जो MSME वर्कर्स हैं उसमें से 8.6% ही हैं जो सिर्फ, जिनको आप स्किल्ड कह सकते हैं, यानी कि कितना, मतलब 9% भी नहीं, समझिए। तो 81% जो हैं, 91% जो हैं वो अनस्किल्ड है, वो फॉर्मली आप उनको स्किल्ड नहीं कहेंगे। तो स्किल्ड में जब इतनी कमी है तो रोजगार में तो कमी होगी ही। ठीक है ना? तो ये इसका कुछ डेटा है, डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, आप भाव याद रखिए, आप मैटर याद रखिए कि इसका काम क्या है। ये तो आपके और डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए है बस। तो ऑल 5 बॉडीज की अब तुलना हो जाए। UNDP का इंस्ट्रूमेंट एडवाइजरी और इंडेक्स टूल्स है, और ये फ्लैगशिप, इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम ये कौन सा चलाता है? SDG इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड। यूनिसेफ का इंस्ट्रूमेंट टेक्निकल और लिमिटेड फाइनेंशियल एड है, और ये चलाता है प्रोग्राम ECD, हमने आपको ECD का फुल फॉर्म बता दिया, एजुकेशन फॉर चाइल्डहुड डेवलपमेंट। BMW, यूनिसेफ, स्टेम। यूनेस्को का काम है नॉर्म्स, रिपोर्ट्स और कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करना, और ये स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया और उल्लास लिटरेरी पुश पे काम कर रहा है, लिटरेसी पुश। वर्ल्ड बैंक कंसेशनल लोन्स देना इसका काम है, और इसका मेन जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो स्टार्स चल रहा है, और टेक्निकल एजुकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। ILO का काम भी स्टैंडर्ड सेट करना है और टेक्निकल कोऑपरेशन है, और इसका फ्लैगशिप एग्जाम्पल है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 और एडल्ट अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट। ओके, तो ये सब भारतवर्ष में शिक्षा के लिए ये वैश्विक जो बॉडीज हैं वो काम कर रही हैं। तो रीडिंग द पैटर्न देखिए, तो UN सोशल एजेंसीज, UNDP, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये क्या कर रही हैं? शेप राइट्स, नॉर्म्स एंड इक्विटी। और द वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल स्केल। द ILO कनेक्ट्स लर्निंग आउटकम्स टू रियल जॉब्स। ILO का काम है, चूंकि लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब श्रम देखना, श्रम मंत्रालय के संग काम करता है, यानी कि रोजगार के लिए काम करता है, तो उसका मेन काम है कि कैसे बच्चे का, युवाओं का लर्निंग आउटकम जो है वो स्किल, वो जॉब से मैच कर जाए, रियल जॉब से मैच कर जाए, तो उनको रोजगार मिल जाएगा। तो इस तरीके से इतना ये इंटरवोवन है, सब एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। कोई राइट्स बता रहा है, कोई नॉर्म्स बता रहा है, कोई चाह रहा है कि सबको समान शिक्षा मिल जाए, कोई फाइनेंस हल्का कर रहा है, सस्ता कर रहा है, कोई हमको ये बता रहा है कि लर्निंग आउटकम रियल जॉब से कैसे जुड़ेंगे। तो ये जो 5 बॉडीज आपके कोर्स में थी उनका विवरण भारतवर्ष में शिक्षा के लिए। लेकिन चैलेंजेस क्या हैं इंडियाज एंगेजमेंट विद दीज बॉडीज? ये थोड़ा सा वो है कि डेट एंड कंडीशनैलिटी कंसर्न्स हैं, वर्ल्ड बैंक लोन कब देता है, क्या कंडीशन है उसकी, फेडरल इम्प्लीमेंटेशन का गैप है, क्योंकि भारतवर्ष में शिक्षा क्या है, राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत आता है, तो सेंटर क्या कह रहा है, स्टेट क्या कह रहा है, ये भी देखना पड़ता है। वीक आउटकम डेटा है, प्रोग्राम इवेल्युएशन डिपेंड ऑन स्टेट लेवल डेटा सिस्टम्स दैट आर स्टिल
मैच्योरिंग। तो इतने नए नए प्रोग्राम है 21 में, 23 में, 24 में शुरू हुए हैं, तो अभी उनका आउटकम अभी ढंग से निकला नहीं है और स्किल्स का मिसमैच है। वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग आउटपुट डज नॉट ऑलवेज मैच एक्चुअल लेबर मार्केट डिमांड, लिमिटिंग रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब मान लीजिए आपने यही रिसर्च गलत हुई कि कौन सी स्किल की जरूरत है, तो आप उसमें खर्चा करके जो आउटकम निकलेगा उसको भी जॉब नहीं मिलेगी, तो इसलिए रिटर्न पे, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कम हो जाता है। तो ये सब कुछ इसकी दिक्कतें हैं, लेकिन स्टिल फायदा तो है ही। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम कोऑर्डिनेशन करें, स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन, हम ये इनका कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं, नीति आयोग इस पे काम करे कि ओवरलैप को रोका जा सके, इन्वेस्ट कीजिए डेटा सिस्टम में, डिमांड लिंक्ड स्किलिंग सिखाइए, जो डिमांड है वही सिखाइए, और ग्लोबल फ्रेमवर्क को लोकलाइज किया जा सकता है। हम क्या करें, SDG 4, NEP 2020 और ILO के अप्रेंटिसशिप स्टैंडर्ड्स को ट्रांसलेट करें टू स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स, है ना। तो कंक्लूजन क्या आया कि इंटरनेशनल बॉडीज डू नॉट रिप्लेस नेशनल एफर्ट। देखिए ये हमारे नेशनल एफर्ट को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बस उसको बढ़ाने के लिए कि कैसे सबके सहयोग से आप अपने शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। UNDP एंड यूनेस्को शेप द विजन एंड स्टैंडर्ड्स, यूनिसेफ सेफगार्ड्स इक्विटी, द वर्ल्ड बैंक फाइनेंसेस स्केल एंड द ILO क्लोजेस द लूप बिटवीन क्लासरूम एंड कैरियर। देखिए इस 2 लाइन में पूरे 2 वीडियो का ये सार है। Together, they have been vital co-travelers in India's journey from सर्व शिक्षा अभियान 2020। आपको पता होगा सर्व शिक्षा अभियान 2001 से ही शुरू हुआ है, तो तब से ये सब कार्यक्रम चले आ रहे हैं साथ में। बट लास्टिंग इम्पैक्ट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन इंडियाज ओन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब, एडेप्ट एंड लोकलाइज दिस सपोर्ट। भाई ये तो वैश्विक है ना, हमको लोकल कंटेक्स्ट में इसको कैसे यूज करना है, इसका फायदा तभी होगा जब हम अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलप करें कि हम इन प्रोग्राम्स को एब्जॉर्ब कर सकें, इनके हिसाब से एडेप्टेशन ला सकें और लोकलाइज कर सकें सपोर्ट को। तो ये रेफरेंस के लिए दे रखा है, एंड थैंक यू। ओके, तो ये बिल्कुल नया था, मेरे लिए भी नया था, तो आपको बताने के कारण मुझे भी कुछ बहुत कुछ रोज नया पता चलता है। तो थैंक यू टू यू टू, एंड कीप वॉचिंग एंड लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।